भिवानी के नया बाजार के पास स्थित चंदूहेड़ा क्षेत्र में 5 मंजिला भवन में लगी आग। लाखों का नुकसान बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते लगी हुई आग धुआं देखकर ऊपरी मंजिलों पर रह रहे मालिकों ने भागकर बचाई जान। 5 घंटे तक आधा दर्जन के लगभग फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में लगी रही। मौके पर पहुंचे विधायक व नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी प्रताप ने कहा कि व्यापारियों को बड़ा नुकसान हुआ है। इंक्रोचमेंट के चलते फायर ब्रिगेड को घटना स्थल तक पहुंचने में असुविधा हुई तो तुरंत जेसीबी बुलाकर बनाया गया रास्ता। फायर ब्रिगेड की मदद से नगर परिषद के अलावा स्थानीय निवासियों ने भी सहयोग दिया। भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ ने दुख प्रकट किया और यथासंभव मदद देने का आश्वासन दिया। छोटी काशी के लिए मिंटू सैनी की यह रिपोर्ट। भाई मैं ऐसा बोलूं, जो अपने फर्श है बेसमेंट के, तो बेसमेंट के अंदर जाने के लिए जगह छोड़ रखी है। जो रास्ता बताओ, मैं थोड़ी फेवर की लीजिए। कितने बजे की बात सही है? आज सुबह सवेरे और एक भयंकर रूप से आग का लगना, और ये हमारे लिए व्यापारियों के लिए और एक संदेश देता है कि हम रास्तों को खुला रखें। खुले रास्ते सभी साधन जिसमें पहुंच जाए ऐसी व्यवस्था करना हमारा फर्ज भी है। हम लोगों को ये भी कह रहे हैं कि आप सब लोग अपने क्षेत्र में इतना एक व्यवस्था करें जिसमें फायर ब्रिगेड के सारे इक्विपमेंट लगे हों। फायर ब्रिगेड और फायर का जो मामला है ये बड़ा महत्वपूर्ण संवेदनशील मामला है। अभी 3-4 महीने के दरमियान 3 जगह आग लगी और तीनों जगह ये था कि हमारे जो भी व्यापारी भाई हैं जो उन सब के प्रतिष्ठान में जिस टाइप से आग लगी है वो सारे बहुत नुकसानदेह है। और ये एक जगह तो हमारे एक भाई की मौत हो गई थी। उसी प्रकार यहाँ भी यदि लोग ये सचेत नहीं होते तो इनमें से भी कोई ना कोई आदमी, क्योंकि रात के समय लगी हुई आग का कोई पता नहीं लगता कि सवेरे 4 बज रहे हैं तो उसमें आग लगी है या उससे पहले आग लगी है। माल हमारा 3 फ्लोर पे माल था और तीनों जगह ये आग ने भयंकर रूप धारण किया। और आग के माध्यम से हमारे सारे साधन जो आज फायर ब्रिगेड के उपलब्ध हैं या हमारे पानी के टैंकरों के लिए उपलब्ध हैं या फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं, अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करते हैं। फिर भी 6 घंटे में आग काबू में नहीं आ पाई है और अभी भी अग्नि चल रही है। और हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसको ठीक करवाया जाए। और लाखों
रुपए का नुकसान हुआ है। नहीं, वो जनहानि नहीं है। सबसे राहत भरी बात यही है कि इस प्रकार देखो माल का नुकसान हो जाए, भरपाई हो जाती है, लेकिन जान की हानि नहीं होती, भरपाई नहीं। आज लेकिन इस समय कितने सदस्य इसमें मौजूद? पूरा परिवार था। उसको तो 5 बजे को लगा, गंध आई जब आग लगने की, तो देखा कि नीचे आग लगी है। वैसे नीचे आ गया, फिर प्रकाश तुरंत भाव के अंदर होता है। और सबने मिल करके सुबह से लगे हुए हैं, मतलब देर रात से लगे हुए हैं। आग पर काबू पा लिया गया? नहीं, अभी आग नीचे तो काबू पा लिया, लेकिन देखिए आग सुलगती रहती है। प्लास्टिक है, रबड़ है, जब तक पूर्ण रूप से आग धुआं वगैरह से शांत नहीं हो जाएगा तो भी अंदर जाने में दिक्कत हो। ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के कर्मचारी अंदर जा रहे हैं, तो जहरीली या कितना गुब्बार बना हुआ कि आप अंदर घुस ही नहीं सकते। अभी दोनों तरफ दीवार तोड़ के अंदर जाकर के आपको क्या स्थिति है और जांच की है, लेकिन अभी स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है। लेकिन आग पे इतना काबू है कि आग नीचे ऊपर आग नहीं होती। ऑपरेशन बिल्डिंग में आप ऊपर मौजूद थे, वो घरेलू गैस सिलेंडर निकाल लिए गए? हाँ, घरेलू गैस सिलेंडर सभी निकाल लिए गए हैं। इस प्रकार की कोई दुर्घटना जिसको उपकरण से हो, इस उपकरणों को वहाँ से हटा लिया है। सुबह करीब 5:30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम के माध्यम से हमें सूचना मिली थी कि भोजेवाला माता मंदिर के पास एक गोदाम और ऊपर रिहायशी मकान है, उसके अंदर आग लगी हुई। तो सूचना मिलते ही तुरंत हमारी पुलिस टीम और फायर ब्रिगेड की टीम और उसके बाद नगर परिषद की टीम और अड़ोस पड़ोस के सभी व्यक्ति सभी मिलकर इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन में काम कर रहे हैं। सुबह करीब 5:30 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन चला हुआ है और अब तक जो मेन बिल्डिंग है कि आग हो जाती थी उसको बचाने में हम कामयाब रहे हैं। जान की कोई हानि नहीं हुई है, माल का लाखों रुपए का नुकसान है। फिर हमारे प्रयास जारी हैं और पूरा प्रयास ये है कि जल्दी से जल्दी इस पे बिल्डिंग पर की आग पर काबू पाया जाएगा। आग कब पता लगा, किस कारण लगी? इन कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, क्योंकि जो पीड़ित परिवार है जिसका मकान है वो भी सुबह उठे, जो धुएं के कारण ही वो उठे, तो उनको भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि आग किस कारण लगी। ये बाद में जब आग पर पूर्ण रूप से काबू पाया जाएगा तो जो हमारी एक फोरेंसिक जांच टीम होती है और जो एक्सपर्ट होते हैं वो आगे मौके का मुआयना करेंगे, वो ही इसमें कुछ कंक्लूजन दे पाएंगे वास्तव में आग लगने का कारण क्या है। तो सर, जो इतनी बड़ी बिल्डिंग में आग लगी है, इसमें किस तरह का माल था? इसके अंदर जो इनका प्लास्टिक के जो आइटम्स है, पाइप्स वगैरह और जो सैनिटरी हार्डवेयर का सामान होता है, उसका ये बेसमेंट में गोदाम था और चारों तरफ से क्राउडेड एरिया है, तो इसलिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है काफ़ी डिफिकल्ट था। लेकिन फिर भी हमारी पूरी प्रशासन की टीमें और अड़ोसी पड़ोसी जो हमारे यहाँ आम नागरिक हैं सभी मिलकर सहयोग कर रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास जल्दी इस पर काबू पाएंगे। इस समय मेरा नाम नरेंद्र कुमार लीडिंग फायरमैन है। हम सुबह ड्यूटी पे तैनात थे और 5:30 बजे हमें सूचना प्राप्त हुई कि चंद्रूहेड़ा में एक 4 मंजिला इमारत में बेसमेंट के अंदर आग लगी हुई है। तो हमने सोचा भी शहर में थोड़ी भीड़ी गलियां हैं, तो सबसे पहले हमने छोटी गाड़ी निकाली तो देखा आगे मौके पे कि भाई आग ज्यादा है, और बड़ी गाड़ी लेके आए और आसपास के जो जैसे सिवानी है, दादरी से भाई कोई ज्यादा नुकसान ना हो, जनहानि ना हो, तो उस करके हमने गाड़ी से बुला ली और सारी गाड़ियां लगी हुई है, हमारे सारे कर्मचारी लगे हुए हैं और बेसमेंट है, इस करके आग पर काबू पाने में थोड़ा टाइम लगा। आग को हमने कंट्रोल कर रखा है, कुछ जन हानि नहीं हुई है और माल का तो काफी नुकसान हुआ है। वो इसलिए हुआ है कि भाई बेसमेंट के अंदर रास्ता नहीं था, चारों तरफ से बंद था। बहुत हमारे कर्मचारी लगे हुए, बड़ी मशक्कत के बाद भाई आग पर कंट्रोल पाया है। अभी भी पूरा कंट्रोल तो नहीं है, बाकी कंट्रोल हो गया है, लेकिन नुकसान हुआ है वो तो नुकसान का अंदाजा तो भाई मालिक बताएगा क्या है। लगभग कितनी गाड़ियां लगाई गई? लगभग जो भिवानी में हमारी जितनी भी गाड़ियां, सारी गाड़ी सिवानी से, दादरी से गाड़ी मंगाई थी, तो सारी मौके पर है, आग पर कंट्रोल पा लिया हमने। कितनी गाड़ियां लगभग मौके पर पहुंची? मौके पर लगभग 7-8 गाड़ी भिवानी की है और एक गाड़ी सिवानी से और दादरी से मंगाई है। आवश्यकता है सर और गाड़ी मंगानी? नहीं, और कोई आवश्यकता नहीं है, आग पर हमने काबू पा लिया है। थोड़ी बेसमेंट में आग थी ना, इस करके हमें थोड़ी तंगी हुई, फिर भी हमने बड़ी मशक्कत के बाद भाई आग पर काबू पाया है। सारे कर्मचारी लगे हुए हमारे। आज हिमाचल के अंदर
काफी और कहना चाहिए आगे की कटिंग जो गोदाम में सामान था तो आपके साथ हो रहा है पता ही नहीं चला तो आज और सभी 5-6 घंटे से लगे हुए हैं। देखते हैं जल्दी से जल्दी कब आगे पे काबू पाया जा सके। सरकार पुलिस विभाग यहाँ है, सारा प्रशासन यहाँ चल रहा है। आप ऊपर मौके पर मौजूद थे, क्या हालत दिखाई दे रही है? अभी नीचे बेसमेंट में फर्स्ट फ्लोर पे आग है, ऊपर तक आग पहुंची नहीं है, देखते हैं सारे और आग पे काबू पा लिया जाएगा। धुआं ज्यादा होगा, गहरे में गैस है।